मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, मूंगफली, गेहूं, आलू, जीरा और कपास की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रही भारतीय गेहूं की मांग, बीते साल के मुकाबले 40 गुना बढ़ा निर्यात। आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। वैश्विक बाजार में गेहूं की मांग लगातार बढ़ रही है। बीते 7 महीने के दौरान गेहूं का निर्यात 40 गुना बढ़ चुका है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं चालू रबी सीजन के दौरान गेहूं की बुआई ने भी रफ्तार पकड़ी हुई है। रबी गेहूं का रकबा 2 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। गेहूं के बाजार पर हमारी एक खास रिपोर्ट। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई ने रफ्तार पकड़ी हुई है। बीते कुछ समय से देश भर में पीछे चल रहा गेहूं का रकबा अब बीते साल के मुकाबले 7,24,000 हेक्टेयर बढ़ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार किसानों ने रबी गेहूं की बुआई 2 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 1,93,42,000 हेक्टेयर रहा था। इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक भारत से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिला है। वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ने की वजह से गेहूं की उचित कीमत और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 25 लाख टन बढ़कर 32 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल इस दौरान महज 6,16,750 टन ही रहा था। आपको बता दें कि वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों में भारतीय गेहूं का आयात भारी मात्रा में हो रहा है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 11 दिसंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,955 रूपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में 85 रूपए की तेजी आई और भाव 2,040 रूपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की मोडासा मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 दिसंबर को लोकवान गेहूं का भाव था 2,050 रूपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में 10 रूपए की गिरावट आई और भाव 2,040 रूपए पर आ गया। हालांकि राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 13 दिसंबर को गेहूं 2,080 रूपए पर बिका, जबकि लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में इस दौरान बढ़त देखने को मिली। यहां 11 दिसंबर को गेहूं का भाव था 1,985 रूपए। 13 दिसंबर को इसके सौदे 10 रूपए चढ़कर 1,995 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 11 दिसंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 1,910 रूपए। 13 दिसंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,910 रूपए पर बरकरार रहा। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं बाजार की स्थिति के बारे में। अनुज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले गेहूं के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि निर्यात की स्थिति यहां पर अच्छी नजर आ रही है, वहीं रबी गेहूं का जो रकबा है वो भी बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। तो ऐसे में गेहूं के भाव पर आने वाले दिनों में किस तरह का असर रहेगा और इसके भाव किस ओर जा सकते हैं? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक
पूरी बनी हुई है। हमने देखा था इस बार सरकार की तरफ से बम्पर खरीद देखने को मिली थी। भारत के अंदर इस साल भी हमने बम्पर क्रॉप देखी है और आने वाले साल के लिए भी अनुमान है कि आने वाले समय में गेहूं की बम्पर क्रॉप हो सकती है। तो हमारा विचार है कि आने वाले समय में गेहूं के बाजार में नरमी का रुख बना रहेगा। जी, ऐसे स्थिति को देखते हुए जिन किसानों के पास गेहूं है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? गेहूं के किसानों को सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में गेहूं के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो बम्पर क्रॉप होने की वजह से, बम्पर अराइवल होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। वैश्विक बाजार में भी भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में गेहूं की फसल में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और जो बाजार के जानकार हैं उनका मानना यह है कि आने वाले समय में गेहूं के भाव में दबाव देखा जा सकता है, क्योंकि जो उपज है उसके बेहतर उपज आने का अनुमान जताया जा रहा है और बाजार पर इसका असर जरूर पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप इस वक्त बिकवाली कर लेते हैं तो बेहतर है, क्योंकि आगे नरमी की आशंका बनी हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा हो रही चने की बुआई। 81 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा चने का रकबा। मंडियों में मजबूती के साथ हुए मूंगफली के सौदे, देश से घटा मूंगफली का निर्यात। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दलहनी फसलों में चने की। देश में चालू रबी सीजन के दौरान किसानों ने दलहन की बुआई 113 लाख हेक्टेयर में कर ली है। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अब तक चने की बुआई 81 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है, जिसका असर दलहन के भाव पर पड़ सकता है। देश से होने वाले दालों के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन का ही हुआ था। वहीं देश में इन दिनों रबी दलहन की बुआई चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। अब तक दलहन किसानों ने चने की बुआई 81 लाख हेक्टेयर में कर ली है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। साल 2021-22 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि दलहन की बुआई भी बीते साल से आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 50,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2020-21 में दलहन की कुल बुआई 1,13,48,000 हेक्टेयर में हुई थी, जो साल 2021-22 के दौरान बढ़कर 1,13,98,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। वहीं चने की बुआई पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान चने की कुल बुआई 1,42,000 हेक्टेयर बढ़कर 81,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 80,01,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो 3 दिसंबर तक गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में इस साल दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है। वहीं ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। चने के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में 11 दिसंबर को चने का भाव रहा 4,750 रुपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,750 रुपए पर बना रहा। वहीं गुजरात की धोराजी मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 दिसंबर को देसी चने का भाव रहा 4,430 रुपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव 4,505 रुपए पर जा पहुँचा।
हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 13 दिसंबर को चना 6,000 रुपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 11 दिसंबर को चने का भाव था 6,000 रुपए। 13 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 6,000 रुपए पर हुए। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 11 दिसंबर को चने का भाव रहा 5,800 रुपए। 13 दिसंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,810 रुपए पर जा पहुँचा। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी, चने की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बाजार का हाल क्या बता रहा है, भाव कैसे रहेंगे आगे? चने की बात करें या दालों की बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी का ही रुख आते हुए देखा है। चने और दाल के भावों में नरमी आती हुई दिखाई दी है। इस बार हमने देखा है भारत के अंदर अच्छी मानसून की वजह से बुआई जो है वो आगे चल रही है। हमें लगता है कि ये चने में और आने वाले समय में बाकी दालों में भी भाव नरम रह सकते हैं। अच्छी आवक होने की वजह से भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में चने के किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह? चने के किसानों को सलाह है कि अपनी फसल को बेच के चलें। हमें लगता है कि यहाँ पर आने वाले समय भाव नरम रह सकते हैं। आने वाले 2 महीनों में चने की नई आवक आती हुई दिखाई देगी, जिससे भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। इस बार अगर देखें तो रकबा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। चने के बाजार में आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाएं। बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि बीते कारोबारी दिन भिंडी के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की दामनगर मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,900 रुपए प्रति क्विंटल, तो सूरत मंडी में इसके सौदे 4,500 रुपए पर हुए। वहीं ओडिशा की बोनाई मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए, तो राजस्थान की जालौर मंडी में भिंडी के सौदे हुए 2,200 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और जीरे की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मूंगफली की। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। वहीं घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। हालांकि एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान कुछ कमी देखने को मिली है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बीते कुछ महीनों से आगे चल रही मूंगफली के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान गिरावट देखने को मिल रही है। साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 28,000 टन की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 2,27,440 टन ही मूंगफली का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 2,55,941 टन का हुआ था। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 55,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 2,70,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 2,15,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं सप्ताह के पहले दिन सोमवार को एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे।
गुजरात की मोटासा मंडी में 11 दिसंबर को लोकल मूंगफली का भाव था 5,765 रुपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में 310 रुपए का उछाल आया और भाव 6,075 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की धोराजी मंडी में मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,380 रुपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,455 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में भी मूंगफली के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 11 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,100 रुपए। 13 दिसंबर को इसके सौदे 200 रुपए मजबूत होकर 5,300 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 13 दिसंबर को मूंगफली 5,650 रुपए पर बिकी। इसी तरह राज्य की शामली मंडी में 11 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,660 रुपए। 13 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,660 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान खरीफ मूंगफली की उपज 8.25 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। बाजार की जानकार अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अनुज जी, मूंगफली की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे, बाजार का हाल क्या बता रहा है? मूंगफली की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने भावों में कुछ तेजी आते हुए देखी है। आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। डिमांड बढ़ने की वजह से भी मूंगफली के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि मूंगफली के बाजार में आने वाले दिनों में भाव ऊपर की तरफ रह सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तेजी का फायदा किसान किस तरह से ले सकते हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे आप? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है मूंगफली के बाजार में आने वाले दिनों में भाव ऊपर की तरफ रह सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नजर डाल लेते हैं करेले के हाजिर भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की पुलपल्ली मंडी में भाव रहा 4,300 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में इसके सौदे 1,300 रुपए पर हुए, तो उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,450 रुपए। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि लौकी के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 2,800 रुपए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में सौदे 1,300 रुपए पर ही हुए और इसी राज्य की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,450 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको जीरे के बारे में, जिसकी पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए हाल में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा 12,115 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 14,475 रुपए। वाव मंडी में 15,025 रुपए। तो वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 13,921 रुपए पर हुए। बता दें कि देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 40% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुज जी, जीरे के बाजार भाव पर आपकी क्या राय है? जीरे की अगर बात करें या मसालों की बात करें तो यहाँ पर भी हमने तेजी आते हुए देखी है। इस बार अगर जीरे की बुआई की बात करें तो वहाँ पे रकबा कम होता हुआ दिखाई दिया है। जीरे के अगर वादा व्यापार की बात करें तो वहाँ पर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है और मंडियों के अंदर भी फ्रेश डिमांड आने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, ऐसे में जो जीरे के किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जीरे के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर डिमांड देखी गई है और आवक
कम होती हुई दिख रही है और रकबा भी पिछड़ा हुआ दिख रहा है, तो उससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। जी। वैश्विक स्तर पर भी जीरे की डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है, तो निर्यात मांग को भी अच्छा सपोर्ट आ सकता है। जी। तो जीरे के किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कपास और आलू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को कपास की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 8,605 रुपए, वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 8,375 रुपए, सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 7,670 रुपए और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 8,030 रुपए पर हुए। वहीं कपास की उपज पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर देखने को मिल सकता है। आइए अब जान लेते हैं बैंगन के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की दामनगर मंडी में बैंगन का भाव रहा 4,400 रुपए प्रति क्विंटल, सूरत मंडी में भाव रहा 3,400 रुपए, तो वहीं ओडिशा की बुनाई मंडी में इसके सौदे 4,000 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बैंगन के भाव रहे 1,250 रुपए। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पत्ता गोभी के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 2,400 रुपए, वहीं ओडिशा की बुनाई मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे 1,350 रुपए पर हुए और इसी राज्य की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आखिर में बात करते हैं आलू की। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी तीसरे आकलन में आलू की उपज बीते साल से 56 लाख टन ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में देश में आलू की उपज 5,42,30,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 4,85,62,000 टन की हुई थी। आलू के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,375 रुपए, हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 400 रुपए, तो हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में सौदे हुए 1,700 रुपए पर और मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 700 रुपए पर हुए। वहीं देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात कम हुआ है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन की कमी आई है। साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 15,02,546 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात का आंकड़ा 17,30,098 टन रहा था। आइए फिर से रुक कर लेते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, आलू के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, बाजार की स्थिति से क्या संकेत मिल रहे हैं, भाव कैसे रहेंगे आगे? जहां तक आलू का सवाल है, हमने यहाँ पर आलू में नरमी आते हुए देखी है जी। आवक बढ़ने की वजह से आलू के भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं जी। इस बार आलू की भी बम्पर क्रॉप देखने को मिली है। हमें लगता है आलू के बाजार में आलू के भाव कम रह सकते हैं। जी
बिल्कुल। अनुज जी, जानना चाहेंगे कि जो आलू के किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए आपके अनुसार? आलू के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के चलें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हमने आवक देखी है और बम्पर क्रॉप देखी है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं जी। इस बार हमने देखा है कि अच्छी क्रॉप होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के चलें, आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए इसी के साथ मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं शिमला मिर्च के हाजिर भाव पर। ओडिशा की बुनाई मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 8,000 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में सौदे हुए 2,800 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 2,410 रुपए और इसी राज्य की गाजियाबाद मंडी में सौदे 2,250 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर दोबारा ये बुलेटिन देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।